के टॉप 4 में एक और नाम है, वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। लोगों को पहले ही इस बात की उम्मीद थी कि अगर मोदी सरकार आती है तो विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी और के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये जिम्मेदारी एस जयशंकर बखूबी निभा रहे हैं। मतलब ये कि मौजूदा दौर में देश की जनता तक ये समझती है कि विदेश नीति के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में एस जयशंकर काबिले तारीफ है। और पिछले 5 सालों में जिस तरह से उन्होंने काम किया, उससे विदेश में भारत की साख खड़ी है। एक बार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं वो चुनिंदा पॉइंटर्स जिनकी वजह से एस जयशंकर अपने पोर्टफोलियो को रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे। विदेश नीति से दुनिया में भारत का सम्मान और बढ़ा है, धाक और बढ़ी है। एस जयशंकर विदेश सचिव रह चुके हैं, इसलिए उन्हें फॉरेन पॉलिसी की बहुत अच्छी समझ है। मोदी 2.0 में इसकी झलक देखने को भी मिली। उनकी विदेश नीति की बदौलत ही दुनिया में भारत के धाक देखने को मिली। अमेरिका से लेकर रशिया तक उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हुई। इंडिया फर्स्ट की इंटेंशन हमेशा से प्रायोरिटी पर रही। पाकिस्तान ने भी भारत की विदेश नीति की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी सामने रखी। चाहे विदेश में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, यूक्रेन और रूस के युद्ध में साइड लेने की बात हो, आतंकवाद के मुद्दे पर भी दुनिया में भारत को बेनकाब, पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात हो, भारत ने जिस तरीके से फोरफ्रंट पर काम किया, ये हर कोई समझता है, जानता है। अब रशिया यूक्रेन युद्ध का हमने जिक्र किया, उस वक्त भारत रशिया से लगातार पेट्रोलियम लेता रहा और इसके पीछे भी कारण एस जयशंकर ने बड़ी मुखरता के साथ इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी हमेशा एस जयशंकर की प्रायोरिटी रही। G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी।